नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां सचिव पर प्रतिनिधि से गौशाला निरीक्षण रजिस्टर पर हस्ताक्षर करवाने का लगा आरोप। आगे बात होगी अमेठी की, जहां भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक में जन समस्याओं पर हुई चर्चा। साथ ही आगे चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए बसपा के पूर्व अध्यक्ष का बोरे में मिला शव। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। गौशाला पर ग्राम पंचायत सचिव के ना जाने व सचिव के द्वारा अपना प्रतिनिधि भेजकर गौशाला निरीक्षण रजिस्टर पर हस्ताक्षर बनवाने का आरोप लगाया है। मामला जनपद के विकासखंड कटेरी अंतर्गत ग्राम पंचायत रानीपुर मोहन गौशाला का है। गौशाला निरीक्षण रजिस्टर में सचिव कंचन यादव के 2 हस्ताक्षर मौजूद हैं, जिसमें एक हिंदी में किया गया है, वहीं दूसरा हस्ताक्षर इंग्लिश में किया गया है, जबकि कोई अधिकारी या कर्मचारी एक ही तरह का हस्ताक्षर बनाता है। ग्राम प्रधान के मुताबिक हिंदी में उनका प्रतिनिधि रवि हस्ताक्षर उनके नाम का बनाता है, जब कभी सचिव आती हैं तो अपना हस्ताक्षर इंग्लिश में बनाती हैं। सचिव कंचन यादव के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण रजिस्टर पर टिप्पणी लिखने का फोटो वायरल हो रहा है। निरीक्षण रजिस्टर पर टिप्पणी लिखने के बाद प्रतिनिधि रवि के द्वारा हस्ताक्षर बना दिया जाता है। अगर उच्च अधिकारियों के द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर गौशाला निरीक्षण रजिस्टर का अवलोकन किया जाए तो उसमें और सारी कमियां सामने आ सकती हैं। प्रधान जी, यहाँ सीसीटीवी कैमरा कोई दिख नहीं रहा है। सीसीटीवी कैमरा लगा था, इसके बाद लगभग 1.5 महीना हो गया। जो ठेकेदार बबलू गुप्ता हैं पैतीपुर के, वो यहाँ से वही लगाए थे, वो गड़बड़ हो गया। उसको गारंटी थी साल भर की, वो गड़बड़ हो गया। उन्होंने ले गया बनवाने के लिए, अभी तक 1.5 महीना हो गया नहीं आया। इसके बाद यहाँ बहुत बवाल चल रहा है। ये डीएम एसडीएम और ये जो एसओ भी आए थे। एसओ आए तो कहे यहाँ टीबीसीडी क्यों नहीं लगी है। हम कहने लगा है, लेकिन ले गए बनवाने के लिए। कहीं उसको बनवा के तुरंत तत्काल मंगवाइए। और इसमें सिक्योरिटी सीधी से हीला हवाली कर रही हैं। इसमें जो टी शर्ट बनवाना था, जैसे पशु छाहे रहे, वो पतरा छवा कर थोड़ा से वहाँ छाँ हो जाए, और इसलिए एसडीएम साहब आए थे। उन्होंने कहा कि हाँ थोड़ा और प्रधान जी छाँ करवा दो। हम कहें ठीक है। वो मैडम भी थी सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि ला के इसको बनवा दो। हमने सर इसको मोरंग गिरवा दिया, गिट्टी गिरवा दिया, सीमेंट गिरवा दिया, ये सब खराब हो जाएगी। अच्छा, सीमेंट कमरे में पड़ा हुआ है? हाँ, कमरे में है। हम बनवाने के लिए यहाँ रखवा दिए। अब इसके बाद ना कोई ठेकेदार दिखाई दे रहा है, ना सिक्योरिटी दिखाई दे रही हैं। अच्छा, सिक्योरिटी तो रोज आती है ना? रोज नहीं आती हैं। हाँ। अपना प्रतिनिधि भेजती हैं। हाँ। उसमें दस्तखत करने के लिए उनका नाम लिख देते हैं, कंचन यादव, बस। तो आप रजिस्टर क्यों देते हैं? रजिस्टर इसलिए देता हूँ, यहाँ रखा रहता है। हाँ। हम जैसे सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, या कोई अधिकारी आ जाता तब आ जाते हैं। इसके बाद रजिस्टर यहाँ रखा रहता है। वो आके देख लिए, उसको उस पर अपना लिख कर चले जाते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी साहब नहीं आते डेली? सेक्रेटरी साहब डेली नहीं आते हैं। उनका प्रतिनिधि आता है। अच्छा, हाँ ठीक है। और हरा चारा का क्या व्यवस्था है? हरा चारा मंगवाता हूँ, वो आके ले आके ठेकेदार जो हैं वो देते हैं। हाँ। इसके बाद लगभग 3 महीना हो गया, कोई पैसा नहीं पा रहा है। अच्छा। ये जो ठेकेदार हैं, जो भूसा देते हैं या हरा चारा देते हैं, ये लोग पैसा नहीं पा रहे हैं 3 महीने से। अच्छा। और बैरिकेडर जो इसमें काम कर रहे हैं वो तो कभी नहीं पाए हैं। अच्छा। अब बताइए, यही व्यवस्था है। इसमें से जो पहले कर रहे थे वो छोड़ के भाग गए, दूसरा आदमी ले कहीं से। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर अमेठी के शुक्ल बाजार इलाके से है, जहां भारतीय किसान यूनियन की बाजार शुक्ल इकाई द्वारा मासिक पंचायत लगाकर जन समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें जिलाधिकारी को संबोधित 6 सूत्रीय ज्ञापन एसआई महेंद्र कुमार सरोज को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन ने दिए गए ज्ञापन में प्रथम बिंदु पर इन्होना से रीच घाट तक सड़क की दुर्दशा को स्थान दिया, जिसे भारतीय किसान यूनियन सतत उठाती चली आ रही है, जिसका निर्माण कार्य शुरू न होने पर शनिवार को देर शाम इन्होना शुक्ल बाजार सड़क पर किसान यूनियन ने धान के पौधे रोपित कर सरकार का विरोध किया। इसके अलावा गेरावा रजबाहा की साफ सफाई व टेल तक पानी नहीं पहुंचने की समस्या सहित बिंदुओं को शामिल किया गया। इस अवसर पर संरक्षक देवी दयाल शर्मा, बाबू अंसार अहमद, राम प्रसाद पासी, शेषनाथ तिवारी, रामेश्वर लोधी, महिला ब्लॉक अध्यक्ष सुशीला आदि दर्जनों किसान मौजूद रहे।
अमेठी से सीनू संवाददाता रामधीरज यादव की रिपोर्ट। प्रदेश में एक बार फिर स्कूल में स्टाफ का पानी पीने पर दलित छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। छात्र ने स्टाफ के लिए रखे वाटर कैंप से पानी पी लिया था, जिसके बाद गुस्साए शिक्षक ने उसकी पिटाई कर दी। छात्र के परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो ग्रामीणों के साथ के स्कूल पहुंचे और शिक्षक की पिटाई कर दी। मामला भरतपुर जिले बयाना कस्बे में भीमनगर के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल का है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शिक्षक को हिरासत में लिया। पीड़ित छात्र के भाई रण सिंह ने टीचर के खिलाफ थाने में जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर मारपीट का मामला दर्ज कराया है। मामले में स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि छात्र ने कैंपर का पानी जानबूझकर फैला दिया था। इस वजह से टीचर ने उसे डांट डपट की थी। मेरा नाम रविंद्र है। भीमनगर स्कूल में जाता हूँ, 4 साल में पढ़ता हूँ। मैं स्कूल गया था, यहाँ से स्कूल गया था। फिर कमरा झाड़ा था, उन्होंने कमरा झाड़ के प्रार्थना बोल के फिर कैंपर आ गया था। कैंपर के बाद तो बच्चे ने पानी पिया था उसमें से, फिर मैंने भी पी लिया था। उस टंकी में पानी नहीं आ रहा था। सर जी ने खड़े हो जाओगे बच्चा, मैंने पानी पिया और खड़े करे भी बच्चा बैठा दिए। गुजरवारे मैं अकेले खड़ा कर लियो, तो फिर बुला के ना ये मुँह में बैठ मुर्गा बना के घुसा दिए, फिर डंडा दिए। टीचर का क्या नाम है? गंगाराम। बयाना से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बुलंदशहर में बोरे से बरामद हुआ बसपा के पूर्व खुर्जा नगर अध्यक्ष का शव। शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए थे स्कूटी सवार हाजी बाबू। सुबह हाजी बाबू का मोबाइल पुलिस ने कालिंदी कुंज से बरामद किया। पुलिस द्वारा शक के आधार पर हिरासत में लिए गए आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद किया गया। हिरासत में लिए गए आरोपी से गहन पूछताछ में खुर्जा पुलिस जुटी है। क्या नाम है सर, कहाँ रहते हैं? खुर्जा में रहते हैं, कोट महल्ले में। क्या नाम है? मेरा नाम हाजी आरिफ है और मेरे वालिद साहब का नाम हाजी बाबू। क्या हुआ? आज उनकी डेड बॉडी मिली? आज डेड बॉडी मिली है। हम कल उन्हें तलाश कर रहे थे, कल से 12 बजे से तलाश कर रहे थे। तो हमें कोई सुराग नहीं मिला, तो हमने पुलिस को सूचना दी थी। इतला देने के बाद में हमारे साथ पुलिस घूमी, सारी रात से 3 बजे तक घूमी। 2 बजे हमें सिर्फ मोबाइल मिला था इनका। उन्होंने उस पर क्या नाम है मोबाइल के ट्रेसर पे देख के जब उन्होंने हमसे ढूंढा मोबाइल, तो हमने कॉल करके देखी, तो मैंने कहा ये तो ही बज रहा, तो हमने वहीं ढूंढा था। तो उसके बाद में हमारे साथ शुरू से पुलिस घूम रही है हमारे साथ में। तो पुलिस को जब शक हुआ पुलिस ने तो सब पुलिस ने 2 जनों को उठाया, एक गोलू को एक शरीफ को। अच्छा, तो उन्होंने क्या बताया फिर? उन्होंने बताई थी क्या नाम है वहाँ पर है क्या नाम बॉडी उस्मापुर में। तो इतने हम पहुँचे, गोलू ने बताया था। हम जैसे पहुँचे नाले में से निकाल के देखा और काट के देखा तो वही पिताजी थे हमारे। अच्छा, कैसे हत्या की गई पता चल पाया कुछ? ये कुछ पता नहीं है। गले पे निशान है। कहाँ मिला था शव उनका? है बॉडी कहाँ मिली थी? उस्मापुर के। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता मोहम्मद कामिल की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर के श्रीरामपुर रोड स्थित सभासद सिकंदर साहू के घर से नगरपालिका कर्मचारी राजकुमार सोनी संघ, भारतीय जनता पार्टी संयोजक प्रदीप जायसवाल, उपाध्यक्ष भाजपा मंडल शाहगंज के नेतृत्व में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत श्रीरामपुर से जेसी चौक तक के घर घर जाकर चावल को संग्रहित किया गया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष सुनील अग्ररी, देवी प्रसाद चौरसिया, मंटू सभासद सिकंदर साहू, धीरज पाटिल, ओम चौरसिया, मंटू, ओम चौरसिया आदि लोग सम्मिलित रहे। भारत सरकार द्वारा शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम भारत सरकार ने इसको किया है और यह कार्यक्रम सरकार के सभी विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का योजना है भारत सरकार की, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना है कि जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस समय आज़ादी की लड़ाई में जितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर कुर्बानी दिया था, उनके सम्मान में दिल्ली में एक पार्क और स्मारक का निर्माण हो रहा है। उसी कड़ी में पूरे भारत के हर घर से एक चुटकी मिट्टी और नगरों से एक चुटकी चावल अक्षत के रूप में शहीदों के सम्मान के लिए
कलेक्ट किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नगर शाहगंज का संयोजक बनाया है। शाहगंज नगर में 25 वार्ड हैं। 25 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। नगर पालिका परिषद शाहगंज के ईओ और नगर पालिका के कर्मचारियों को सरकार के द्वारा शासनादेश प्राप्त है कि हर वार्ड में बैंड बाजे के साथ एक अमृत कलश लेकर कर्मचारी निकलेंगे, जिसके साथ हम लोग भी उनके सहयोग में लग जाएंगे और हर घर में जाकर शहीदों के सम्मान के लिए 5 दाना चावल का अक्षत के रूप में हम लोग घर घर से इकट्ठा कर रहे हैं। और 25 वार्डों से जब यह कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा तो पूरे चावल के दानों को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और नगर पालिका में उस दिन बृहद कार्यक्रम होगा। शासन के अधिकारी और कर्मचारी तो रहेंगे ही, हमारे जनप्रतिनिधि भी उस अवसर पर रहेंगे और हमारे नगर में अगर कोई शहीद है जिसके परिवार के लोगों ने कुर्बानी दिया है, इनसे परिवार को सम्मानित करने का काम किया जाएगा। तो यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। हम आज 150 साल की आज़ादी, गुलामी जो अंग्रेज़ों का था शासनकाल, उसमें आज़ाद होने के लिए देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धार्मिक लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष किया और तमाम लोग शहीद हुए। लेकिन आज 75 वर्ष आज़ाद हुए हो गया, उन शहीदों को जो सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिला। हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह विचार ले आया कि पूरे देश से शहीदों के नामों को इकट्ठा करके हम एक पार्क बनाएंगे जहाँ सबका सूचीबद्ध ढंग से पत्थरों पे नाम खुदा रहेगा और देश के कोने कोने से लोग आएंगे, जब देखेंगे कि हमारे परिवार ने जो जो शहादत देश के नाम पर दिया था, निश्चित रूप से उनको गौरव की अनुभूति होगी और देश के हर नागरिक के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना आएगी। यह कार्यक्रम किसी पार्टी का नहीं है, यह कार्यक्रम देश हित के लिए है, शहीदों के सम्मान के लिए है। तो हम शाहगंज नगरवासियों से यह अपील करेंगे कि मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम आया हुआ है, इसमें हर घर के लोग एक चुटकी चावल अक्षत के रूप में अमृत कलश में जरूर डालें, क्योंकि यह कार्यक्रम आपके बीच में जो आया है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह अपने देश के स्वाभिमान और सुरक्षा के लिए है। और जो लोग बॉर्डर पे अपनी कुर्बानी देते हैं, उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए है। तो हम बार बार यही अपील करेंगे कि लोग एकदम स्वेच्छा से, बिना भेदभाव से, बिना राजनीतिक कोई झंडा इसमें नहीं है, तिरंगा झंडा लगेगा और ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, शासन का कार्यक्रम है। सब लोग सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।